चैप्टर की शुरुआत होती है। बुरा सपना देखने के कारण अचानक यून की आँख खुल जाती है। वो हैरान परेशान होते हुए सोचता है, हाँ, वही बुरा सपना जो मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, अपनी माँ के बारे में। चलो जाने भी दो, ये सोचते हुए वो फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक जिन्वू की याद आ जाती है। वो हैरान होते हुए सोचता है, वो लड़का, वो गुलाम मेरी सोने में वाकई मदद करता है, लेकिन आज सुबह मैं उस पर गुस्सा हो गया। अब नेक्स्ट दिन में सुबह हो जाती है। यून अपने कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो हैरान होते हुए सोचता है, क्या वो भाग गया था? वो करता भी क्या? मैं उस पर गुस्सा जो हुआ था। ये सोचते हुए वो कल की बीती हुई बातों को याद करता है, जहाँ पर वो जिन्वू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और जिन्वू डर के मारे भाग गया था। यून हैरान होते हुए सोचता है, क्यों मैं उस लड़के को मार नहीं पाया? क्यों? आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? दूसरी ओर जिन्वू चोरी छुपे घबराते हुए किचन की ओर बढ़ रहा होता है और कांगी की बातों को याद करता है। कांगी ने उससे कहा था कि वो यंग मास्टर के कमरे को फिर से साफ कर देगा, लेकिन उसे यंग मास्टर के सामने नहीं आना है। बेचारा जिन्वू क्या कहता, वो हाँ कर देता है। इन्हीं पलों को याद करते हुए वो सोचता है, फॉर्चुनेटली कांगी की काइंडनेस के कारण मुझे यंग मास्टर के कमरे को अब साफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग रही है। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर आते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर यहाँ नहीं है, तो ठीक है, मैं चुपचाप खाना खा लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन तभी यून कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यून को अपने सामने देखते ही जिन्वू डर के मारे घबराते हुए सोचता है, हाँ, यंग मास्टर। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ कोई भी छिपने की जगह नहीं होती। जिस बात का एहसास होते ही जिन्वू घबराते हुए सोचता है, छिपने की कोई जगह नहीं है, अब मैं क्या करूं? और वो डर के मारे घुटनों के बल झुक जाता है। ये देखकर यून कंफ्यूज हो जाता है। वो धीरे धीरे जिन्वू की ओर बढ़ता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। ये सुनकर अब जिन्वू भी कंफ्यूज हो जाता है। यून कहता है, तुम इतनी देर से आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और गुस्से में पूछता है, ये पक्का कर लो कि तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, या फिर तुम मेरे सामने खुद को अलग दिखाना चाहते हो? जिन्वू घबराते हुए कहता है, मैं छुप रहा था। यून कहता है, क्या तुम छुप रहे थे? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कुछ देर पहले तुम जो कुछ भी कर रहे थे उसे देखकर। ये सुनते ही जिन्वू शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए रोते हुए कहता है, आपने सब कुछ देख लिया है यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। जिन्वू को इस तरह डरता हुआ और घबराता हुआ देख यून सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम तो बुरी तरह डरे हुए होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कली की तरह चाकू से तुम पर हमला करने वाला हूँ? ये सुनते ही जिन्वू घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, आप तो काफी गुस्से में लग रहे हैं। यून कहता है, तुमने इतनी बेवकूफ भरी हरकत क्यों की? तुमने अपने हाथों से चोरी क्यों की? ये सुनते ही जिन्वू रोते हुए सोचता है, मैं सचमुच चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यून कहता है, मैंने तुम्हारे हाथों को बिना काटे जाने दिया, फिर भी क्या तुम मौत से बेहद डरे हुए हो? जिन्वू घबराते हुए रोते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैं डरा हुआ हूँ। ये सुनते ही यून हैरान हो जाता है और कहता है, तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ से जाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तो अच्छे से छुप जाओ, मुझे तुम्हारा सम्मान करने का कोई इरादा नहीं है। अब ये सुनकर जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है और हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, अच्छे से छुप जाऊं? नेक्स्ट सीन में जिन्वू मियाओ के साथ कपड़े सुखा रहा होता है। मियाओ से कहती है, हाँ, मुझे तो पहले से अंदाजा था और वो सच साबित हुआ। जिन्वू हैरान होते हुए पूछता है, हाँ, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मियाओ कहती है, और कौन हो सकते हैं, हमारे यंग मास्टर। जिन्वू हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ यंग मास्टर, जैसे कि उम्मीद थी, तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो, है ना? तुम मुझसे कह रही हो कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए,
ताकि मैं सबसे अलग ना दिखूं, है ना? म्याओ म्याओ हैरान होते हुए कहती है, जिनवू क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम इस तरह की बातें कैसे सुन सकते हो? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा कोई टैलेंट है। जिन्नू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। म्याओ कहती है, देखो जिन्नू, छिपने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम दिखने में तो ठीक ठाक लगते हो, लेकिन बहुत बेवकूफ हो। ये सुनते ही जिन्नू सैड हो जाता है और म्याओ से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? म्याओ कहती है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिन्नू, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सीधा यंग मास्टर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। म्याओ की इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए जिन्नू घबराते हुए युन के कमरे की ओर बढ़ता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।